पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 9 कब आऊं। कब आऊं का मतलब होता है कि मुझे कब आना है। जैसे कि आप अपना कोई भी ड्रेस टेलर के पास सिलने के लिए देते हो तो उससे पूछते हो कि बताइए मुझे कब आना है, या आप ट्यूशन जाते हो या कोचिंग जाते हो तो पूछते हो अपनी मैम से कि मैम बताइए मुझे कल कितने बजे आना है या मुझे कब आना है। तो इसी तरह से यह प्रश्न बना है कब आऊं। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। अवंती यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है। उसने छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। रंगाई क्या होता है बच्चों? रंगाई मतलब कपड़ों को रंगने की दुकान, जिसमें कपड़ों को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। एक घोल तैयार किया जाता है जिसमें रंग डाला जाता है और उसके बाद कपड़ों को उसमें डालकर अलग अलग रंगों में रंगा जाता है और फिर उन कपड़ों को सुखाकर उनसे कोई भी आप अपनी पोशाक तैयार कर सकते हैं। और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। अब आपको यह तो समझ में आया होगा कि जब अवंती ने रंगाई की दुकान खोली तो सभी गांव वालों के लिए उसने कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। तो अवंती रंगाई का काम करता था। गांव वाले जब अवंती से कपड़ा रंगवाते थे तो उसके बदले में उसको उसका उचित मूल्य भी देते थे। तो अवंती के काम से सब गांव वाले बहुत खुश थे और सभी उसकी खूब प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। धीरे धीरे अवंती का काम चल निकला। अब गांव के कई लोग उससे कपड़ा रंगवाने लगे थे तो अवंती को बहुत अच्छी कमाई होने लगी थी उस दुकान से। अवंती की प्रशंसा, प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ। तो अवंती की तारीफ सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी, क्योंकि अवंती अब धीरे धीरे धन कमाने लगा था। तो सेठ, सेठ कहते हैं किसी भी धनी व्यक्ति को, तो उसको बहुत ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन की भावना। तो सेठ को अवंती से बहुत जलन की भावना महसूस होने लगी। उसको लगा कि धीरे धीरे अवंती तो एक बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, खूब पैसे वाला बन जाएगा। तो इस तरह से वह सेठ अवंती से जलने लगा। अब अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। अब सेठ ने सोचा कि क्यों ना अवंती को परेशान किया जाए। और जब सेठ ने ऐसा सोचा तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, एक कपड़े का टुकड़ा लेता हूँ और अवंती से उस कपड़े के टुकड़े को रंगवाता हूँ। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, बुलंद आवाज मतलब जोर से बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारे हुनर का मतलब हो गया कि तुम्हारी काबिलियत कैसी है, तुम इस कपड़े को कितना अच्छा रंगते हो। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, इसीलिए आया हूं। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? अब जाहिर सी बात है, अवंती को यह तो जानना बहुत आवश्यक था कि उस कपड़े को किस रंग में रंगना है। तो सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? अब अवंती के दिमाग में यह प्रश्न उठना तो बहुत ही ज्यादा लाजमी था, या जिसे कहते हो आवश्यक था, कि अगर सेठ को हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग अच्छे नहीं लगते तो इस कपड़े को रंगना किस रंग में है। लेकिन अवंती बहुत समझदार था और वह सेठ की चाल समझ गया कि सेठ अवंती को परेशान करने के लिए और उसको गांव वालों के सामने बुरा साबित करने के लिए यहाँ पर आया है। तो अवंती ने भी जवाब दिया और क्या कहा, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा, मंसूबा मतलब सेठ के मन की बात को भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया।
सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं? अब सेठ इस बात से प्रसन्न हो गया कि चलो, अवंती ने कपड़ा ले लिया और अब अवंती मुझे बताएगा कि मैं इस कपड़े को लेने किस दिन आऊं। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। अब हफ्ते में तो 7 ही दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब इन दिनों को छोड़ के सेठ भला कौन से दिन लेने आएगा अपने रंगे हुए कपड़े को? सेठ भी समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। धीरे से खिसक लेने का मतलब होता है बच्चों, चुपचाप चले जाने में। फिर उस सेठ ने दोबारा कभी अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। फिर कभी उस सेठ ने दोबारा अवंती को परेशान करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह सेठ समझ गया था कि अवंती एक मेहनती इंसान है और उसकी प्रशंसा गांव वाले ऐसे ही नहीं करते। उसमें वाकई वह सक्षमता और वह हुनर है जिसकी वजह से सब तरफ उसकी प्रशंसा होती है। तो बच्चों, इस पाठ को लिखा है RS त्रिपाठी ने। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।